आपको यह शीर्षक थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। विराम। चौंकाने वाला इसलिए कि अभी तक आपने निबंध लेखन कला के बारे में जितना कुछ भी पढ़ा है उन सब का संबंध इसी बात से था कि आप कैसे अच्छे से अच्छा निबंध लिखकर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। विराम। फिर अलग से इस शीर्षक की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपका यह सोचना बिल्कुल सही है। विराम। लेकिन इस शीर्षक के अंतर्गत मैं जो व्यावहारिक बातें बताने जा रहा हूँ उस आधार पर इस शीर्षक का लिखा जाना भी सही है। विराम। पैरा। वस्तुतः अभी तक आपने लेखन कला के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। विराम। मेरा विश्वास है कि इन सब से आपके अंदर निबंध लेखन के बारे में एक समझ पैदा हुई होगी। विराम। निबंध के बारे में आपके मन में जो जिज्ञासाएं और जो प्रश्न होंगे उनका समाधान हुआ होगा। विराम। निबंध के स्वरूप के बारे में एक स्पष्ट रूपरेखा बनी होगी। विराम। अब तक जो भी बातें बताई गई हैं उन सब का संबंध आपकी लेखन कला को निखारने से था। विराम। लेकिन अब जो बातें बताई जा रही है उनका संबंध लेखन कला से नहीं बल्कि कुछ उन व्यावहारिक बातों से है जिनका इस्तेमाल करके आप निबंध में कुछ और अंक जोड़ सकते हैं। विराम। पैरा। स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब संविधान बनाया गया तो उसके अनुच्छेद 16 में नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। विराम। निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। विराम। नारी शिक्षा के प्रतिशत में वृद्धि हुई तथा वह सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगी। विराम। आज जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां नारियां काम न कर रही हों। विराम। यह बात अलग है कि उनका प्रतिशत काफी कम है। विराम। सन 1975 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा की गई तो उसके कारण सरकार का ध्यान फिर से एक बार नारी अधिकारों की ओर गया और विश्व स्तर पर नारी स्वतंत्रता का एक आंदोलन चला। विराम। पश्चिम में इस आंदोलन को विमेंस लिब का नाम दिया गया। विराम। इसी की तर्ज पर भारत में भी कुछ संगठन पुरुष की तथाकथित दासता तथा अमानवीयता से मुक्ति पाने के लिए प्रयासरत रहे। विराम। हालांकि इससे नारी स्वतंत्रता के आंदोलन में काफी भटकाव आया। विराम। क्योंकि यह आंदोलन वस्तुतः नारी स्वतंत्रता का आंदोलन न होकर पुरुष के प्रति विद्रोह का आंदोलन हो गया। विराम। इससे स्वतंत्रता
कि चाहत में हर तरह के बंधन से मुक्ति की चाहत थी। विराम। इसका नतीजा यह हुआ कि नारी अपने नैतिक मूल्यों से अलग होने के कारण समाज में आलोचना का कारण बनने लगी। विराम। नारी का यह दैहिक और रचनात्मक रूप सिनेमा जैसे जनसंचार माध्यमों में भी परिलक्षित होने लगा, जिसमें उसके शरीर का अधिक से अधिक प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। विराम। विज्ञापनों में देह प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ी। विराम। इन सबके कारण समाज में नारी की गरिमा का पतन हुआ।